वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। इस रियाज अपना पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं MySQL सीरीज का, और ये क्लास 12 का हमारा सिलेबस हम लोग सीख रहे हैं जो कि CS और IP दोनों में ही अवेलेबल है। इस चैप्टर का नाम हमारा मोर ऑन SQL है, जिसको ज्वाइन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग दो टेबल को ज्वाइन करने वाले हैं। दो टेबल का मतलब दो टेबल के कुछ सेलेक्टिव कॉलम्स हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे कि हमें दिख भी रहा है, व्हेन वी कंबाइन द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स। यानी हम दो टेबल अलग अलग होंगी, उसमें कुछ सिमिलैरिटी भी होगी कि यहाँ कहीं पे सिमिलैरिटी दिख रही होगी, उसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले ज्वाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ज्वाइन के टाइप्स। ज्वाइन हमारे कई टाइप्स के हैं। पहला हमें दिख रहा है इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन क्या होता है, कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी कंडीशन अप्लाई टू वैल्यूज ऑफ कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। यानी हम लोग दो टेबल को ऐड करेंगे किसी एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे जो कि आपस में इक्वल हो रहे हों कहीं पे। तो इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी दो टेबल बना रखी है। एक हमारी स्टूडेंट टेबल है और एक हमारी कोर्स टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल में हमारे SID, कोर्स ID, STD नेम है, और यहाँ पे कोर्स टेबल में कोर्स ID और कोर्स नेम है। तो कोर्स ID हम लोग देख रहे हैं, कोर्स ID दोनों ही टेबल में हमारा कॉमन रिकॉर्ड है। यहाँ पे 101 हम लोगों को दो बार रिपीटेड दिख रहा है, 101 ये कोर्स ID है। यानी 101 का मतलब कोर्स का नाम क्या है, MCA। यानी एक टाइम पे बहुत सारे बच्चे एक कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। यानी रोनाल्ड जो भी हमें दिख रहा है उसका भी कोर्स MCA है, और जो किम दिख रही है उसका भी कोर्स MCA है। और जेम्स जो है, जेम्स 102 है, 102 का कोर्स अगर हम ID देखें 102 BCA दिखा रहा है। और स्मिथ का 201 है, स्मिथ 201 BBA दिखा रहा है। एडम का 203 है, और इत्तेफाक से यहाँ पे 202 दे रखा है, 203 नहीं रखा है। यानी यहाँ पे इसकी मैचिंग नहीं हो रही, और 202 जो भी कोर्स है उसका कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे कुछ बेसिक सी टेबल बन रखी है। और यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग इक्वी ज्वाइन करने वाले हैं। इक्वी ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल में से हम लोग डेटा निकालेंगे और इक्विवेलेंसी के बेसिस पे हम लोग कुछ अलग करेंगे। तो हम सपोज हम जा रहे हैं कि यहाँ से कोर्स ID जो भी है वो कॉमन कॉलम है, कोर्स ID के बेसिस पे हम स्टूडेंट नेम और कोर्स को मर्ज कर दें। यानी स्टूडेंट का नाम आए और उसके सामने जो कोर्स परस्यू कर रहा है वो आए। तो यहाँ पे हम लोग इसको करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे। अब सेलेक्ट क्या करना, कौन सा कॉलम आपको सेलेक्ट करना वो लिखना पड़ेगा। STD नेम हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं और कोर्स नेम। तो जो भी आप करवाना चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम आप यहाँ पे पिक करिए, STD नेम देन कोर्स नेम। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वैसे लिखिए, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने STD नेम एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स नेम हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखा, तभी कोई इशू नहीं है। तो सेलेक्ट हम लोगों ने दो अलग अलग टेबल से किया है। STD नेम स्टूडेंट टेबल का पार्ट है और कोर्स नेम किस टेबल का पार्ट है, कोर्स टेबल का। तो यहाँ पे जब अलग अलग टेबल से हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यूजुअली लिखते भी थे। देन पहले टेबल का नाम, अब पहले टेबल हो सकता है हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट। देन अब उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी टेबल का नाम लिखेंगे। दूसरी टेबल हमारी क्या है, कोर्स है, COURS। ये हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोर्स आगे कर दें, कोर्स टेबल का नाम आगे कर दें, कॉमा देके स्टूडेंट टेबल का नाम पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है, आप करके देखना, ये पूरा बिल्कुल चलेगा। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर क्लॉज लिखेंगे, वेयर। अब उसके बाद में वेयर के बाद में हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है कि हाँ, जो भी हमें कंपेयर करना है, दोनों में क्या कंपेयर करना है, कॉमन कॉलम कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कॉमन कॉलम को कंपेयर करने पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कोर्स ID दोनों ही टेबल में है, तो इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा किस टेबल का हम लोग कोर्स ID उठा रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और डॉट कोर्स ID। यानी ये कोर्स ID हमने कहां से पिक करी, स्टूडेंट टेबल से। ये हम इसके इंटरप्रेटर को बता रहे हैं, ठीक है, कि यहां से इसको पिक करना है। इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स ID। कोर्स का मतलब कोर्स, ये हमारी टेबल का नाम था, कोर्स ID इसका कॉलम, ठीक है। अब उसका हम सेमीकोलन हम लोग पुट करेंगे और एंटर हिट करेंगे। यानी जहां जहां पे मैचिंग हो रही होगी, नहीं 101 का रिकॉर्ड अगर मिल रहा होगा, 101 का रिकॉर्ड डेफिनेटली मिल रहा है। रोनाल्ड MCA में है, रोनाल्ड MCA दिखा रहा है, किम MCA दिखा रहा है, MCA में है। जेम्स BCA कर रहा है, स्मिथ BBA कर रहा है। जेम्स 102 रिकॉर्ड मैच कर गया, BCA आ गया, स्मिथ
201 रिकॉर्ड मैच कर गया, बेबी आ गया। लेकिन एडम जो है ये 203 202 से मैच नहीं करा, यानी जो मैचिंग नहीं करेगा उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होने वाला है। तो ये हमारा इक्विजॉइंट क्यों कहलाया? जस्ट बिकॉज जो कॉलम्स उठाए हम लोगों ने यहाँ पे वो किस बेसिस पे उठाए हैं? दोनों ही टेबल के कुछ कॉमन कॉलम के बेसिस पे उठाए और यहाँ पे इक्विवेलेंट का सिंबल लगा रखा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? इक्विजॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। इक्विजॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। नॉन इक्विजॉइंट, नॉन इक्विजॉइंट का मतलब अ नॉन इक्विजॉइंट इज अ क्वेरी दैट स्पेसिफाइज सम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब दोनों में मतलब मैचिंग करके कुछ भी इस तरह से आउटपुट आने वाला है। रिलेशन का मतलब बेसिकली टेबल होता है, अदर देन इक्वलिटी बिटवीन द कॉलम्स। यानी अब यहाँ पे क्या होगा? इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सब यूज कर सकते हैं। इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारी ओरिजिनल टेबल ये थी, ठीक है, और मतलब ओरिजिनल टेबल दोनों ही है हमारे, दो टेबल पे हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट और कोर्स पे। अब सपोज हमने आपसे ऐसा कहा कि हमें सिर्फ उन बच्चों का नेम और कोर्स नेम चाहिए जिनका कोर्स आईडी 200 अबव है। ठीक है, अब 200 अबव वाले हमें ये दो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये 200 वाले यहाँ पे भी दो दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी एक ये जो 201 वाला है, 201 वाला यही मैच करेगा। 201 से मैच कर जाएगा, यानी बीबी आएगा। 203 202 से मैच नहीं करेगा, यानी इस केस में हमारा एक ही रिकॉर्ड आता है, आने वाला है। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? सेलेक्ट हम फिर से लिखेंगे, सेलेक्ट एसटीडी नेम हम दोबारा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, कोर्स नेम लिखेंगे, दूसरा कॉलम कोर्स नेम कहां से उठाया? कोर्स टेबल से। अब ये एसटीडी नेम पहली वाली टेबल है और कोर्स नेम दूसरी वाली टेबल है, तो दोनों टेबल अलग अलग है। इसका मतलब हमें फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम लिखने के बाद में स्टूडेंट लिखना है। स्टूडेंट क्यों लिखा? क्योंकि पहली टेबल के नाम है, फिर कोर्स लिखेंगे दूसरी टेबल के नाम। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल के नाम आते हैं। अगर दो टेबल है तो दोनों टेबल को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। वेयर लिखेंगे, वेयर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे ही ज्वाइनिंग होती है, तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कॉलम को कंपेयर तो करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने कंपेयर किया था, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं? इक्वल नहीं लगाने वाले हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा? हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटर देन जिसका 200 हो, यानी स्टूडेंट आईडी हम करके दिखा रहे हैं, स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी ग्रेटर देन 200, यानी हमने किसी एक को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैचिंग तो करानी नहीं थी हमें। अगर मैचिंग करानी होती तो हम दूसरी टेबल का भी नाम लिखते हैं। हमने यहाँ पे कोर्स आईडी कहाँ से उठाई है? स्टूडेंट से, स्टूडेंट वाली टेबल से। यानी स्टूडेंट वाली टेबल में 200 से जो भी ऊपर होगा उसके बेसिस पे हम लोग फेच करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड। अब ये जो ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने कोर्स आईडी के बेसिस पे हम लोगों ने कंपेयर किया है, 200 से अबव उठा लिया है, तो ये इसने इसको एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसने इसको कर दिया है ड्राइव। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने देखना है कि कैसा क्या होता है। ये हमारा इशू क्यों आ रहा है, इतने बार क्यों आ रहा है, जबकि इसको एक ही बार आना चाहिए। जब हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने डायरेक्टली ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था ना, तो ग्रेटर देन का साइन लगाने पे ये ऐसा इशू आता है। तो ऐसी क्वेरी के लिए मतलब जो नॉर्मल आउटपुट आए उस पर हम लोगों को क्या करना होता है? हमें कंपेयर इक्वल भी लगाएंगे और ग्रेटर वगैरह का साइन भी लगा देंगे। हम आपको करके दिखाते हैं। तो यही क्वेरी थी हमारी। अब यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना चाहिए था कि यहाँ पे जो भी नॉर्मल कॉलम्स हैं उनको कंपेयर कर लें इक्वल के सिंबल से। कोर्स COURSE कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स COURSE कोर्स डॉट कोर्स आईडी, जो कि हम लोगों ने पहली क्वेरी में कर रखा है। एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद में अब यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी ग्रेटर देन 200, यानी हमने दो कंडीशन लगा दी है। वेयर के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे किया कि कॉमन कॉलम मैच भी करना चाहिए और कोर्स आईडी जो भी है स्टूडेंट टेबल में वो 200 अबव होने चाहिए। अब ये जब हम करेंगे तो नॉर्मल फिल्टर होगा, यानी जो हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए था दोनों टेबल में जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, वो हमारा हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्मिथ स्टूडेंट वाले कोर्स आईडी से 201 इसमें मैच कर गया है, ठीक है। 203 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपेयर हम लोगों ने इक्वल से भी किया और ग्रेटर लगाया। और जब हम लोगों ने आपको दिखाया कि हम लोगों ने जब इसको सिंगली चला रखा था, सिंगली मतलब जब बिना इक्वलेंसी के हम लोगों ने चला रखा था, तो क्या हो रहा था, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का दे रहा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, और इक्विवेलेंसी करने पे क्यों आ रहा है। इक्विवेलेंसी करने पे एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, यानी जहाँ पे रिकॉर्ड जो एक दूसरे से मैच करेंगे वही वाला हमारा आएगा। यानी एंड हमारा कब लगाते थे हम लोग, एंड हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारे इक्विवेलेंसी भी मिले और आईडी भी 200 से ग्रेटर हो, तो उस टाइम पे हमारा स्मिथ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन इट इज इक्वी ज्वाइन। ये हमारा इक्वी ज्वाइन ही होता है। इक्वी ज्वाइन का मतलब इक्वल ही सिर्फ आए। अभी जो हम लोगों ने किया है, ये वाला जो एग्जांपल हम लोग करके आए हैं, यहाँ पे इक्वल तो आ रहा था लेकिन साथ साथ में ये हमारा ग्रेटर देन भी आ रहा था, या फिर ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, ये प्योरली ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा था, तो आउटपुट उस टाइम में सही से नहीं आता। लेकिन ये हमारा कह सकते हैं ये प्योर नॉन इक्वी ज्वाइन है, ये हम कह सकते हैं कि नॉन इम्प्योर, यहाँ पे इक्विवेलेंसी भी हम लोगों ने कर रखी है। तो ये हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे जिस तरह से हमें आउटपुट चाहिए होगा। ये भी हमारी गलत क्वेरी नहीं है, लेकिन बस इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है अभी हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल ज्वाइन जो है वो क्या कह रहा है कि इट इज अ इक्वी ज्वाइन। ये भी इक्वी ज्वाइन है। इक्वी मतलब इक्विवेलेंसी वाला, जहाँ पे कॉमन कॉलम को कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है, वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स गेट रिमूव फ्रॉम आउटपुट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आइडेंटिकल कॉलम हमारा रिमूव हो जाता है आउटपुट के समय। आइडेंटिकल कॉलम का मतलब अभी हमने आपको ओरिजिनल टेबल दिखाई कि हम लोगों ने स्टूडेंट बना रखा है और कोर्स बना रखा है। अब आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, कोर्स आईडी हमारा एक जैसा है, तो कोर्स आईडी कॉलम हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जबकि हम लोग नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे। जरा करके देखते हैं। सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसटीडी नेम चाह रहे हैं कि एसटीडी नेम आए आउटपुट में और कोर्स नेम आए। कोर्स नेम आया हमारा। फ्रॉम कहां से आए, पहली टेबल का नाम है स्टूडेंट। नेचुरल ज्वाइन कहां पे लगाना है, दूसरी टेबल पे। अब हम लोगों ने दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, पहली टेबल से एसटीडी नेम, दूसरी टेबल से कोर्स नेम। फ्रॉम लगाया है, फ्रॉम लिखने के बाद पहली टेबल का नाम लिख दिया है, और नेचुरल ज्वाइन के बाद में हम लोगों ने दूसरी टेबल का नाम लिख दिया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी क्वेरी कम हो गई, यहाँ पे हमें टाइप कम करना पड़ा, हमें सिर्फ नेचुरल ज्वाइन लिखना पड़ा और हमें वेयर लिखने के बाद में हमें कॉमन कॉलम को कंपेयर नहीं करना पड़ा। अब यही अगर आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेरी लिखी थी, हम लोगों ने ये क्वेरी लिखी थी, सेलेक्ट एसटीडी नेम, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फॉर्म, पहली टेबल का नाम कॉमा लगाया था, दूसरी टेबल का नाम, ठीक है, फिर वेयर लगा करके हम लोगों ने कॉमन कॉलम कंपेयर किए थे। थोड़ी सी क्वेरी ये लंबी हो गई थी। ये हमारी क्या कहलाती है, इक्वी ज्वाइन, यानी हमने इक्विवेलेंसी का यूज किया है, इक्वल सिंबल का यूज किया है। इससे भी आउटपुट हमारा सेम वही आएगा, ठीक है, सेम एग्जैक्ट वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लगाने पे क्या हुआ है, थोड़ी सी क्वेरी श्रिंक हो गई हमारी, और इसने यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसने कॉमन कॉलम को के बेसिस पे आउटपुट तो दिया है, लेकिन उस कॉमन कॉलम को हटा दिया है। कॉमन कॉलम कौन सा था हमारा, यहाँ पे कॉमन कॉलम था हमारा कोर्स आईडी, दोनों में कॉमन था, ठीक है, यानी आइडेंटिकल कॉलम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन में हट जाएगा, और यहाँ पे नाम उस आइडेंटिकल कॉलम के नाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो होपफुली ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट नेम ऑफ द कॉलम्स मस्ट बी सेम इन बोथ टेबल। तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि व्हेन वांट टू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन, तो नेचुरल ज्वाइन जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉमन कॉलम होना चाहिए, उनका नाम सेम होना चाहिए, विद ज्वाइन क्लॉज बाय यूजिंग सब क्लॉज। अब यहाँ पे यूजिंग भी हम यूज कर सकते थे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कभी क्या क्वेरी लिखी थी, हम लोगों ने क्वेरी लिखी थी ये हम लोगों ने क्वेरी लिखी थी नेचुरल ज्वाइन कोर्स। अब यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड का भी अगर हम यूज करना चाहें यूजिंग कर सकते हैं, और जो भी कॉमन कॉलम है दोनों ही टेबल में उसका नाम यहाँ पे भेज दें। कोर्स आईडी हमारा कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, कोर्स आईडी, ठीक है। तो कोर्स आईडी हम लोगों ने भेज दिया, एंटर करते हैं। ये हमारी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन भी लिखा हुआ है और यूजिंग भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो यूजिंग चलता है वो प्योरली ज्वाइन के साथ भी चलता है, इसलिए ये एरर आ रही है। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो वो कॉमन कॉलम को अपने आप कंपेयर कर लेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ज्वाइन सिर्फ लिख रहे हैं तो यूजिंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं कॉमन कॉलम को कंपेयर करने के लिए। यानी हम ये क्वेरी तीन तरह से कर रहे हैं। जब यूजिंग कीवर्ड का यूज करके कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि नेचुरल ज्वाइन को हम लोग ज्वाइन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन का एक और यूज करने का तरीका है कि ज्वाइन कीवर्ड को लिखिए और उसके साथ में यूजिंग कीवर्ड लिखिए।
तो ये दोनों ही क्वेरी हम लोगों ने समझ ली कि नेचुरल ज्वाइन हम लोग कैसे करते हैं, पहले टेबल के नाम दूसरी टेबल के नाम, और अगर हमें नेचुरल ज्वाइन नहीं लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड लिखेंगे और यूजिंग कर देंगे, दोनों का काम एक ही तरह करेगा। अब ये बहुत हो गया इसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग मोर देन वन टेबल यूजिंग ज्वाइन क्लॉज। अभी तक हम लोगों ने जो भी काम कर रखा है एक बार हम फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे। सपोज अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये पहली क्वेरी हम लोगों ने टाइप कर रखी थी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा था, ये पहले टेबल में से एसटीडी नेम, दूसरे टेबल में से कोर्स नेम ले रखा है और फिर हम लोगों ने कॉमा के थ्रू किया। अब ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ज्वाइनिंग मोर देन वन टेबल यूजिंग ज्वाइन क्लॉज। तो ज्वाइन क्लॉज जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग ज्वाइन के साथ में ऑन कीवर्ड का यूज करते हैं या फिर यूजिंग सब क्लॉज। यूजिंग अभी हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों का बचा क्या है, ऑन बचा हुआ है, ठीक है। यानी ऑन का यूज कैसे करेंगे, अब इसी क्वेरी में हम आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाएंगे। यानी जो हमारी इक्वी ज्वाइन वाली क्वेरी थी, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कीवर्ड का यूज करके करना हो काम तो कैसे करेंगे। तो ज्वाइन कीवर्ड का यूज हम लोगों ने अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ज्वाइन कीवर्ड जब हम लोगों ने यूज किया था तो पहले टेबल और दूसरे टेबल के बीच में किया था। नहीं, जब हमें यहाँ पे भी करना है इस जगह पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कॉमा की जगह पे ज्वाइन लिखना पड़ेगा। यानी पहले टेबल के नाम ज्वाइन, दूसरे टेबल के नाम। अब कंडीशन जो आती है, कंडीशन की जगह पे हम लोग जब कॉमा पुट करते हैं तो हम लोग वेयर लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जब कॉमा पुट किया था तो हमने वेयर लगाया था। अब जब हम लोग ज्वाइन लिखेंगे, सिमिलर क्वेरी, यहाँ पे कॉमा की जगह पे ज्वाइन आ गया है और वेयर की जगह पे ऑन आ गया है और बाकी का कंटेंट हम ऐसे ही रहने देंगे। तो देखें दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हम ये क्वेरी दो तरह से कर सकते हैं। एक क्वेरी हमारा क्या है, अगर दोनों टेबल का नाम हम ले रहे हैं तो हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, और कॉमा ले रहे हैं तो हम लोग वहां पे वेयर क्लॉज लगाएंगे। इन केस अगर हम कॉमा की जगह पे ज्वाइन लिख रहे हैं तो ज्वाइन जब लिख रहे हैं तो वेयर की जगह पे ऑन लगाएंगे कंडीशन को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा ज्वाइन की वर्ड के थ्रू ज्वाइनिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्रॉस ज्वाइन है इसके बाद बचा हुआ, क्रॉस ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने क्या वाला है, इट इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ ज्वाइन दैट सिंपली मैचेस ईच रो फ्रॉम वन टेबल टू एवरी रो फ्रॉम अनदर टेबल। और ये करता क्या है, मतलब बेसिकली दो टेबल को अलग अलग ये ट्रीट करके एक दूसरे की रोज को मल्टीप्लाई कर देगा और कॉलम को क्या करेगा, कॉलम को ऐड कर देगा। यानी ये समरी इसकी लिखी हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी और कॉलम में ऐड हो जाएंगे। तो जरा करके देखते हैं, जरा अपनी ओरिजिनल टेबल ले लेते हैं। इसका आउटपुट बहुत गंदा सा आने वाला है, आउटपुट पे ध्यान नहीं देंगे, बस हमें इतना अश्योर करना है कि कितने रोज बन रही, कितने कॉलम बन रही है। ठीक, इस पे क्वेश्चन कुछ इसी बेसिस पे आता है कि रोज और कॉलम ही पूछी जाती है कि कितनी रो बनेगी, कितनी कॉलम बनेगी अगर हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रखा है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक हम लिख रहे हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम STUDENT क्रॉस ज्वाइन और दूसरी टेबल का नाम कोर्स, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब है सारा डेटा उठाना है। तो अगर हम इंटर हिट करेंगे तो जरा देखें यहाँ पे कितने रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड थे। इस पे कितने रिकॉर्ड थे, 4 रिकॉर्ड थे। तो 5 और 4 ये रोज हैं, ये मतलब हमारे 5 रिकॉर्ड ये हो गए और 4 रिकॉर्ड ये हो गए। तो 5 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 रिकॉर्ड बनने चाहिए। हम यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। और कॉलम कितने थे, 3 ये कॉलम थे इस टेबल में, 2 कॉलम थे। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बन गए हमारे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टेबल में इतने कॉलम है, दूसरे टेबल में इतने कॉलम है, एक टेबल में इतनी रो है, दूसरे टेबल में इतनी रो है, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने क्रॉस ज्वाइन करवाया। तो अब नई टेबल में कितने रो कितने कॉलम बनेंगे या फिर क्या डिग्री होगी, क्या कार्डिनलिटी होगी। ये जो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, या फिर अगर हमने नहीं बताकर हम मिस कर रहे हैं, तो कॉलम की हेडिंग जो होती है वो डिग्री कहलाती है। कॉलम की हेडिंग जो होती है वो डिग्री कहलाती है। तो इस टेबल की जो भी नया टेबल बना हुआ है इसकी डिग्री क्या है, 5 है। और कार्डिनलिटी का मतलब कितनी रोज बनी हुई, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज 20, ठीक है। तो होपफुली ये हम लोगों ने समझ लिया। आज का सेशन बस इतना ही सा था, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सीखते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।